Good morning, students. Chapter 4 Determinants. This chapter I will explain you Hindi as well as English. Firstly, I will explain you in English, then in Hindi. Clear? Because some students have problem in English only, so I will explain it in both languages. Clear? So, what is determinant? For every square matrix, a number or expression is associated with it is called determinant for the matrix. Clear? हिंदी मीनिंग देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक रियल नंबर या एक्सप्रेशन एसोसिएट रहता है उससे, और वो रियल नंबर या एक्सप्रेशन उसका डिटरमिनेंट कहलाता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए. इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए रीड करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए रीड नहीं करेंगे. कोई भी अगर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसको डिटरमिनेंट की तरह रीड करेंगे, ना कि मॉडुलस की तरह. क्लियर? एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट. सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, बाकी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रो कॉलम इक्वल नहीं है, तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं. क्लियर? नाउ हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. कैसे फाइंड करते हैं? 1/1 का मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 2/2 का कैसे फाइंड करेंगे, 3/3 का कैसे फाइंड करेंगे. इसके लिए मैंने 1 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है. देखिए, फॉर 1/1 मैट्रिक्स, if A is the given matrix, then its determinant, it means 5 determinant of 5 will be equals to 5. जो भी वैल्यू है 1/1 के मैट्रिक्स की, वही उसका डिटरमिनेंट कहलाएगी. अगर -5 अगर यहाँ पर है तो -5 का डिटरमिनेंट -5 ही होगा. ये साइन इसको पॉजिटिव नहीं करेगा क्योंकि ये मॉडुलस नहीं. क्लियर? फॉर 2/2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए क्या मेथड है. क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं. 2 × 4, बीच में निगेटिव साइन आएगा हमेशा, एंड -1 × 3. 2 × 4 -(-1 × 3). क्लियर? 8 -+3 11. फॉर 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 में क्या करते हैं, देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट का साइन अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पर, उसके बाद उसको एक्सपेंड करेंगे. देखिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं. किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया जा सकता है डिटरमिनेंट को. मैं आपको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना सिखा रहा हूँ फिलहाल, बाकी हम आगे सीखेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट रो के अलॉन्ग कैसे एक्सपेंड करते हैं. देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 2 एज इट इज़. इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ये फर्स्ट एलिमेंट जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है, इस रो में है फर्स्ट कॉलम में, इनको हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे. बचा हमारा 1 -2 2 -1, 1 -2 2 -1, इसको डिटरमिनेंट में लिख लेंगे. उसके बाद निगेटिव साइन आएगा, सेकेंड एलिमेंट आएगा. ये साइन निगेटिव रहेगा चाहे ये एलिमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव. क्लियर? प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हमें साइन लेने हैं. ठीक है? -1 एज इट इज़. इस एलिमेंट के लिए फिर वही वर्क, ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो 4 -2 3 -1 लेंगे डिटरमिनेंट के अंदर. फिर प्लस थर्ड एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए फिर वही वर्किंग, ये थर्ड एलिमेंट वाली रो थर्ड एलिमेंट वाला कॉलम लेंगे, हाइड कर लेंगे इनको. हाइड करने के बाद 4 1 3 2, 4 1 3 2 डिटरमिनेंट में लिख लेंगे. अब 2 एज इट इज़. इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम, मैंने ऊपर सिखाया आपको 2/2 में, 1 × -1, बीच में निगेटिव साइन, 2 × -2, -+1, 4 × -1, बीच में निगेटिव साइन, 3 × -2, प्लस 3 एज इट इज़, 4 × 2, बीच में निगेटिव साइन, 3 × 1. क्लियर? 2 -1 + 4, 1 -4 + 6, 3 8 -3, 2 × 3 + 1 × 2 + 3 × 5. Clear? 6 + 2 + 15, which is 23. Clear? Now some formulas are here for determinants. क्या फॉर्मूले हैं देखिए ज़रा. Determinant of transpose of any matrix is equals to the determinant of that matrix. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है. सेकेंड फॉर्मूला, के ए होल डिटरमिनेंट इक्वल्स टू k⁴n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए,
वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस पूरे का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा, जो कांस्टेंट है उसकी पावर n हो जाएगी, मतलब ऑर्डर। अगर 3/3 का है तो k की पावर 3 हो जाएगी, 2/2 का है तो k स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये फार्मूला है। एक फार्मूला है ए बी होल डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उनके अलग अलग डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। क्लियर है? अब आएंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, इक्वलिटी ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। इक्वलिटी कैसे करते हैं? इफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस आर इक्वल then their values will not be equal. Their values will not be equal to the corresponding element. It's mean मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता था, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर दो डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल दे रखी है तो दोनों साइड में उनको एक्सपेंड करना होगा, और आफ्टर एक्सपेंशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और एनी वेरिएबल जो भी दिया हुआ है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। तो 2x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 2। 2x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 11। 12 RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू हाफ।